मेरे उद्धार का कुछ मार्ग बताइए। मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। ध्यान से सुनिए आप लोग भी, बड़ी प्यारा। मैत्रेय मुनि, एक प्रश्न ये है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ नहीं पसंद है। कोई भोजन के लिए जी रहा है और कोई भोजन की तरफ देखना भी नहीं चाहता। कोई एसी में रहने के लिए परेशान है और कुछ लोग एसी में रहते हैं तो उनको घुटन होती है। इन संसार में जितने भी लोग हैं ना, वो किसी को अच्छा लगता है और किसी को कोई वस्तु खराब लगती है। परंतु इस संसार में प्रभु सुख सब लोग चाहते हैं। कोई इस संसार में ऐसा नहीं है जिसको सुख पसंद न हो। सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुख के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मैं सुखी हो जाऊं, इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं सुबह से शाम तक। जब घास फूस का घर था तो लगता था कि मिट्टी का घर हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। मिट्टी के घर से ईंट की दीवार बनी तब लगा मैं उसमें सुखी हो जाऊंगा। हाँ? ईंट के दीवार से पक्के छत हो गए तब लगा सुखी हो जाएंगे। पक्का छत भी हो गया। अब एक तल्ला नहीं, दो तल्ला नहीं, 4-5 माले का घर हो गया, लगा तब सुखी हो जाएंगे। उस इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई, लगा अब साइकिल से चलने में पैर दुखने लगते हैं तो मोटरसाइकिल हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। मोटरसाइकिल हो गई तो लगता है नहीं 4 व्हीलर हो जाएगा, स्टेटस वाली बात है। हाँ? तो 4 व्हीलर हो गई। जमीन में भी अब 4 व्हीलर होने के बाद भी लगता है नहीं अब जमीन पर चलते हैं तो बड़ी ट्रैफिक की समस्या है, तो आसमान में उड़ने लगे। अपने नाम की फैक्ट्री भी हो गई, खूब राजा महाराजाओं जैसा साम्राज्य हो गया। उसके बाद भी कोई पूछे कि क्या आप सुखी हो गए, तो उत्तर यही मिलता है कि भैया इससे अच्छा तो पहले ही थे। खूब मेहनत करते थे और तान दुपट्टा सोते थे। अब क्या होता है, कहते हैं कि अब तो पहले तो नींद नहीं आती, नींद के लिए गोली। उसके बाद भूख नहीं लगती, भूख लगने वाली गोली चाहिए तब भूख लगती है। जब भोजन कर लें, भोजन करने के बाद पचाने वाली दवाई। जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है। पहले खूब मेहनत करते थे, खूब पाचन क्रिया भी अच्छी थी और खूब आनंद से रहते थे, नींद भी भरपूर आती थी, दवाई का कोई चक्कर नहीं। अंत में यही उत्तर मिलता है कि सुखी नहीं, प्रयत्न सब कर रहे हैं लेकिन सुखी कोई नहीं है। मैंने कल बताया ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। लेकिन देखिए हम लोगों का भ्रम कि हम लोग सुख धन में खोजते हैं, जो है ही नहीं। हमारे यहाँ कहा कि धना धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म करो। अगर भगवान ने धन दिया है तो धर्म करो और धर्म से सुख मिलेगा। इसका मतलब धन में सुख नहीं है, धर्म में सुख है। धन का सदुपयोग करो तब सुख मिलेगा। कहते हैं कि सुखी सब होना चाहते हैं परंतु सुखी कोई हो नहीं पा रहा है। सुख कैसे मिले मैत्रेय मुनि, ये बताओ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैत्रेय मुनि हंसने लगे। उन्होंने कहा, विदुर जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, लेकिन क्या ये बताओ कि समोसे के दुकान में भागवत का ग्रंथ मिलेगा? तुम ऐसी ही बात कर रहे हो जैसे कोई एक बुक डिपो पर जाए, बुक स्टॉल पे जाए, किताब की दुकान पर जाए और कहे कि 5 रुपए की हल्दी दे दो, 10 रुपए की धनिया दे दो, 5 रुपए का समोसा दे दो। हाँ, तो वो दुकान वाला क्या कहेगा, भैया आपने बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, लिखा हुआ है किताबों की दुकान।
यहाँ पे ये सब नहीं मिलता। अगर ये सब लेना है तो किसी किराने की दुकान पर चले जाओ और किराने की दुकान पर जाकर ये कहो कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में पथरी हो गई है, ऑपरेशन करना है। तो क्या होगा? क्या वो किराने वाला कहेगा भैया यहाँ ऑपरेशन नहीं होता, यहाँ तो जनरल स्टोर है। और आप एक डॉक्टर के यहाँ जाकर ये कहो कि हमें 4 गरम गरम समोसा दे दो डॉक्टर साहब, तो क्या मिलेगा? तो वो तुरंत कहेगा भैया पागल हो गए हो क्या, बाहर दुकान नहीं पड़ा, हाँ हॉस्पिटल है ये। तो जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, जैसे औषधि के घर को औषधालय कहते हैं, जैसे पुस्तक के घर को पुस्तकालय कहते हैं, वैसे ही इस संसार में भी भगवान ने बोर्ड लगा रखा है, दुःखालयम अशाश्वतम अयम संसारः। इस संसार का नाम है दुःखालय, जहां दुख ही दुख मिलता है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो भगवान की कृपा से भगवान के चरणों में प्राप्त होता है, और यहां जो भी सुख दिख रहा है ना वो सब नकली है। जैसे एक व्यक्ति प्यासा था और उसका पानी से प्यास से वो तड़प रहा था। दौड़ता हुआ एक व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने कहा कि भैया इधर पानी मिलेगा क्या, पीना है। उस व्यक्ति ने बताया कि भैया आगे जाओ, तालाब है उसी में पानी भरा हुआ है, पी लो। दौड़ते हुए गया तालाब के पास और देख रहा है उसकी जल भी भरा था, लेकिन ऊपर से तालाब में काई लगी हुई है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भूमि है उसमें जल नहीं है। उसने देखा कि अरे इसमें तो जल है ही नहीं। तुरंत वापस हुआ और दूसरी तरफ दृष्टि डाला तो देख क्या रहा है कि सूर्य की रश्मियां पड़ रही हैं रोड पर, और ऐसा लग रहा है जैसे जल रोड पर बिखर रहे हो। वो दौड़ता हुआ चला गया, दौड़ता गया कि आगे जल है, आगे जल है। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि जब गर्मियों में गर्मी की दोपहरी में जब सूर्य की रश्मियां जमीन पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जल है, कुछ ऐसा पड़ता है ना, तो उसको कहते हैं मृग मरीचिका। लगता है कि बस कुछ ही दूर पर जल है, और जल के आशा में वो जीव दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते उसने प्राण त्याग दिया, लेकिन जल प्राप्त नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार इस संसार में ना ये जितने भी सुख दिख रहे हैं ना वो सब नकली सुख हैं। सच्चा सुख तो भगवान के श्री चरणों में है।